नमस्कार दोस्तों। बिजली कनेक्शन का जब से नया नियम लागू हुआ है तब से बिजली का कनेक्शन मिलना बिल्कुल आसान हो गया है। दोस्तों, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपको 15 से 20 दिन के अंदर में आपका कनेक्शन मिल जाएगा और आपके घर पे मीटर लग जाएगा। वही आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आपको 3 से 4 दिन में आपको कनेक्शन मिल जाएगा और आपके घर पर 3 से 4 दिन के अंदर में ही आपका मीटर लग जाएगा। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि आप खुद से घर बैठे नया बिजली कनेक्शन के लिए ऑनलाइन कैसे करेंगे, इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसे ऑनलाइन करना है, सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप करके इस वीडियो के माध्यम से बताए हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले गूगल या क्रोम ब्राउजर में आ जाना है और यहाँ पे सर्च करना है NBPDCL। दोस्तों, NBPDCL लिखकर सर्च करने के बाद यहाँ पे नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड का एक लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी LTD का एक नया पेज खुल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा न्यू कनेक्शन। दोस्तों, न्यू कनेक्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पे न्यू कनेक्शन के गाइडलाइंस है कि कैसे आपको लेना है कनेक्शन, तो यहाँ पे इसे आप देख भी सकते हैं। और उसके बाद न्यू सर्विस कनेक्शन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद इस प्रकार का एक नया पेज खुल जाएगा। दोस्तों, उसके बाद LT कनेक्शन हेतु यहाँ क्लिक करेगा, यहाँ पे क्लिक मी का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करना है। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे LT न्यू कनेक्शन रजिस्ट्रेशन का एक नया पेज खुल गया है। यहाँ पे 4 स्टेप में फॉर्म को फिल करना है। तो यहाँ पे पहले ऑफिस डिटेल्स डालना है, उसके बाद एप्लीकेशन टाइप एंड एप्लीकेंट डिटेल्स, उसके बाद सप्लाई बैंक एंड डॉक्यूमेंट डिटेल्स, उसके बाद रिव्यू एंड सबमिट। दोस्तों, यहाँ पे ऑफिस डिटेल्स डालना है कि आपका कहाँ से कनेक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे पहले डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। जो भी डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ब्लॉक बताना है कि आपका कौन सा ब्लॉक है, जो भी ब्लॉक है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पंचायत बताना है कि आपको कौन सा पंचायत है, जो भी पंचायत है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद विलेज या वार्ड नंबर बताना है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो भी आपका विलेज होगा तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है, जो भी है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों, विलेज जैसे ही सिलेक्ट कीजिएगा तो और डिटेल्स ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। जैसे सर्कल ऑफिस आ जाएगा, डिवीजन ऑफिस आ जाएगा, उसके बाद सब डिवीजन ऑफिस आ जाएगा, यहाँ पे सेक्शन ऑफिस आ जाएगा। उसके बाद जो मोबाइल नंबर है यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे। और आप रूरल है या अर्बन है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र से है या शहरी क्षेत्र से है। दोस्तों, मान लीजिए कि आप शहरी क्षेत्र से है तो अर्बन सेलेक्ट कीजिएगा, ग्रामीण क्षेत्र से है तो रूरल सेलेक्ट कीजिएगा। मोबाइल नंबर डाल के जनरेट OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल पर OTP जनरेट होगा। तो यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। दोस्तों, आपके मोबाइल पे 4 अंकों का OTP गया होगा, जो भी OTP गया है यहाँ पे डालेंगे और वैलिडेट OTP के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे OTP वेरीफाई हो गया है। यहाँ पे एप्लीकेंट का डिटेल्स डालना है। दोस्तों, आप किस प्रकार का कनेक्शन लेना चाहते हैं, न्यू कनेक्शन नॉर्मल है, न्यू कनेक्शन टेम्परेरी है, न्यू कनेक्शन सीजनल है, यानी कि 3 प्रकार का कनेक्शन दिया जाएगा। यहाँ पे नॉर्मल कनेक्शन रहता है, वो परमानेंट रहता है, और एक न्यू कनेक्शन है, टेम्परेरी है, मतलब कि कुछ दिन आपको चलाना है फिर उसके बाद बंद कर देना है। दोस्तों, एक सीजनली कनेक्शन होता है, जैसे कि आपको मान लीजिए खेतों में पानी पटाने के लिए कनेक्शन लेना होता है, वो वाला हो गया, क्योंकि वो सीजन में ही चलता है। तो आपको देख लेना है किस प्रकार का कनेक्शन के लिए। दोस्तों, आप घरेलू यानी घर के यूज के लिए कनेक्शन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर न्यू कनेक्शन नॉर्मल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर टिक करेंगे, इसे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एप्लीकेंट टाइप बताना है कि आप खुद के लिए कनेक्शन लेना चाहते हैं कि आप रेंटर है या आपका कंपनी है। दोस्तों, हम घर के लिए लेना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑनर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद पर्सनल डिटेल्स खुल जाएगा, यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है कि आप मेल है फीमेल है, जो भी है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एप्लीकेंट नेम, यहाँ पे सोल्यूशन दिया हुआ है तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है कि श्री है, MD है या मिस्टर है, तो जो भी है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो भी नाम होगा फर्स्ट नेम, यहाँ पे फर्स्ट नेम डालेंगे, उसका मिडिल नेम डालेंगे, उसका सर नेम डालेंगे। दोस्तों, मान लीजिए कि जैसे किसी का नाम कमलेश कुमार है तो यहाँ पे कमलेश लिखेंगे और लास्ट नेम में कुमार लिखेंगे। दोस्तों, मान लीजिए किसी का नाम कमलेश कुमार शाह है तो यहाँ पे फर्स्ट नेम में कमलेश होगा, मिडिल नेम में कुमार होगा, सर नेम में शाह हो जाएगा। अगर मान लीजिए किसी का नाम सीधे कमलेश है तो यहाँ पे फर्स्ट नेम में कमलेश रह जाएगा, उसके बाद मिडिल नेम और सर नेम ब्लैंक रहेगा, खाली छोड़ देना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो आपका जिस प्रकार से नाम होगा उसे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पिताजी का जो नाम होगा यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद एड्रेस ऑफ सर्विस लोकेशन, यानी कि कहाँ पे यह बिजली कनेक्शन लगने वाला है उसका एड्रेस डालना है। दोस्तों, यहाँ पे जो भी आपके गांव का या वार्ड नंबर होगा या जो आपके घर का प्लॉट नंबर होगा यहाँ पे डाल देना है। तो जैसे हम यहाँ पे गांव से है तो यहाँ पे वार्ड नंबर डालेंगे, यहाँ पर वार्ड नंबर जो भी है यहाँ पे डालेंगे। दोस्तों, स्ट्रीट नेम या रोड नेम में जो भी रोड का नाम होगा रोड का नाम यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद कॉलोनी का नाम, आप अपने कॉलोनी का नाम बताना है या गांव का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी गांव का नाम होगा
यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद एडिशनल डिटेल्स डालने का मन है तो डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। उसके बाद खाता नंबर, यानी कि जिस जमीन पर आप बिजली का कनेक्शन लेना चाहते हैं उसका आपको खाता नंबर बतलाना है, खेसरा नंबर बताना है। जो आपका जिस जमीन पर आप कनेक्शन लेना चाहते हैं तो उसका जमीन का रसीद चाहिए, तो अब आपको कनेक्शन मिल पाएगा। तो जो भी आपका जमीन का रसीद होगा ना तो यहाँ पे बता देना चाहते हैं। दोस्तों जैसे ही आप रसीद निकालिएगा तो इस प्रकार का आपका डिटेल्स रहेगा। यहाँ पे आपका खाता नंबर रहेगा और यहाँ पे खेसरा नंबर रहेगा। जिस भी जमीन पर आप कनेक्शन लेना चाहते हैं उसका खाता नंबर यहाँ से लिख नोट कर लेंगे और खेसरा नंबर यहाँ से नोट कर लेंगे। जो भी खाता नंबर होगा, खेसरा नंबर होगा, यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद एरिया का जो पिन कोड होगा यहाँ पे डालेंगे और अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो डाल सकते हैं, तो छोड़ दीजिएगा। उसके बाद जो आपके आधार कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ होगा यहाँ पे डाल देना है। उसके में ईमेल आईडी है तो डालने का इच्छा है तो डाल सकते हैं, नहीं छोड़ दीजिए। अल्टरनेटिव ईमेल आईडी डालने का मन है तो डाल दीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। उसके बाद जो भी अप्लीकेंट है जिसके नाम से आप बिजली कनेक्शन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं उसका यहाँ पे फोटो अपलोड करना है। दोस्तों इतना डिटेल्स फिल करने के बाद अदर डिटेल्स डालना है। तो यहाँ पे नियरेस्ट लैंडमार्क बताना है कि आप जहाँ पे आप नया कनेक्शन लेना चाहते हैं उस जगह का एक प्रमुख जगह का नाम बताइए। अगर बताने का इच्छा है तो बता सकते हैं, तो छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पे हम नियर बाई लोकेशन करके बता देना चाहते हैं कि हमारा इस जगह के नज़दीक में हमारा गाँव पड़ रहा है। यहाँ पे डाल देंगे तरियानी, तो क्योंकि हमारे गांव है ना इसी के नज़दीक में पड़ता है तो यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद एक्स्ट्रा डिटेल्स डालने की इच्छा है तो डाल सकते हैं, नहीं छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसका नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सप्लाई बैंक एंड डॉक्यूमेंट डिटेल्स डालना है। तो यहाँ पे टैरिफ बताना है कि आप कौन सा कनेक्शन है, LT डोमेस्टिक है, इंडस्ट्रियल है, नॉन डोमेस्टिक है, पब्लिक वाटर वर्कर है, LT चार्जिंग स्टेशन है और स्ट्रीट लाइट सर्विस है। और उसके बाद यहाँ पे एग्रीकल्चर सर्विस है। तो जिस प्रकार का आप कनेक्शन लेना चाहते हैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम डोमेस्टिक यानी घर के लिए ले रहे हैं कनेक्शन, तो यहाँ पे डोमेस्टिक सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर टैरिफ क्लासिफिकेशन का ऑप्शन है मिलेगा, यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप कौन सा कनेक्शन है, कितना लोड का लेना चाहते हैं, DS1 है 170 किलोवाट मिलेगा, DS थर्ड है तो यहाँ पे 174 किलोवाट मिलेगा। यहाँ पर कुटीर ज्योति रूलर यहाँ पे 10 से 25 किलोवाट मिलेगा। तो यहाँ पर DS1 सेलेक्ट कर लीजिएगा कि तो आपको घर में फ्रिज होगा, पंखा होगा, वगैरह वगैरह से होगा तो ये वाला ऑप्शन चलेगा, क्योंकि 170 किलोवाट मिलेगा। यहाँ पर इसे सेलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे पर्पस ऑफ सर्विस बताना है, तो आप किस यूज के लिए कनेक्शन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम डोमेस्टिक यूज के लिए लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे डोमेस्टिक यूज सेलेक्ट कर लेंगे। वहाँ यहाँ पर मैट्रिक में किलोवाट रहेगा। यहाँ पे अप्लाइड लोड कितना है, तो यहाँ पे 2 kV सेलेक्ट कर लेंगे, 2 kV हम लिखेंगे। और उसके बाद सप्लाई फेज में आ जाएंगे तो हम यहाँ पे LT सिंगल फेज का ऑप्शन मिलेगा, इसे सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन टाइप बताना है कि है, तो यहाँ पे हमारा तो प्राइवेट है, प्राइवेट में जनरल है जो घर के यूज के लिए होता है, तो यहाँ पे प्राइवेट जनरल सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका अलग है तो ऑर्गेनाइजेशन टाइप तो आप अपना अलग सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, तो बहुत से ऑप्शन है। जो गांव और पर्सनल यूज के लिए लगता है, घर में लगता है, तो यहाँ पे प्राइवेट जनरल सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नेम बताना है, अगर है तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नेम में प्राइवेट सेक्टर आ जाएगा। सर्व ऑर्गेनाइजेशन में अगर बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, नहीं तो इसे छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा डज द प्रॉमिस ऑलरेडी हैव एन एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक कनेक्शन, यानी कि आपके पास कोई पुराना कनेक्शन है जो पहले से मौजूद है। अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर टिक करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप श्योर है कि आपके पास कोई कनेक्शन नहीं है, तो यहाँ पे करेंगे ओके, हमारे पास कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट डिटेल्स डालना है, डॉक्यूमेंट को यहाँ पे अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है PDF, PNG, JPG फाइल में। उसके बाद यहाँ पे ओनरशिप प्रूफ डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, वो भी 5 MB से कम में, ज्यादा से ज्यादा 5 MB और कम से कम जितना में भी अपलोड कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड, तो यहाँ पे इसे सेलेक्ट करेंगे। और आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे रजिस्टर्ड सेल डीड है, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट है, जनरल सर्टिफिकेट है, दाखिल खारिज है, लीज एग्रीमेंट है। तो दोस्तों यहाँ पे आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जनरली सभी के पास जमीन का कागज होता है, जो दस्तावेज होता है उसे रजिस्टर्ड सेल डीड बोलते हैं, तो वो हो सकता है। अगर आपके पास लगान रसीद है तो यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट, यानी कि जो हम लगान भरते हैं ना वह टैक्स है, क्योंकि हम जो अपना जमीन है ना उसका टैक्स सरकार को देते हैं, तो इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर जमीन का रसीद है तो दोस्तों यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर तीर का ऑप्शन मिलेगा और इस तीर पर क्लिक करके आप अपना रसीद अपलोड कर देंगे। यहाँ पर क्लिक किया दोस्तों, वो थोड़ा देर में ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो जमीन का रसीद है यहाँ पे अपलोड हो गया। अगर आप चाहते हैं जमीन का एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट भी देना चाहते हैं तो यहाँ पे एक्शन का ऑप्शन मिलेगा, प्लस का चिन्ह मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप
एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। मान लीजिए कि आपका जो जमीन का कागज है तो कागज भी दे सकते हैं। अगर नहीं है, आप चाहते हैं कि नहीं हम एक ही डॉक्यूमेंट देंगे, तो यहाँ पे माइनस को इसे हटा देंगे, माइनस के निशान पर क्लिक करके। अगर आपको देखना है कि आप कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, सही में ही डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है, कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड तो नहीं हो गया, तो यहाँ पे आंख का निशान बनेगा, इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। दोस्तों आईडी प्रूफ डॉक्यूमेंट बहुत से ऑप्शन दिया गया है। पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, वोटर आइडेंटिटी कार्ड है, आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, आईडी कार्ड इशू बाय गवर्नमेंट, तो बहुत से ऑप्शन है। राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड है, तो बहुत से। दोस्तों यहाँ पे जनरली आधार कार्ड सभी के पास होता है, तो आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे आधार कार्ड सिलेक्ट कर लिए, यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन मिलेगा, अपलोड पर क्लिक करके यहाँ पे इसे अपलोड कर देंगे। आधार कार्ड भी अपलोड कर दिया। और उसके बाद एड्रेस प्रूफ के लिए अदर डॉक्यूमेंट देना है, तो यहाँ पे आएंगे, क्लिक करेंगे। तो एड्रेस प्रूफ के लिए आपको डॉक्यूमेंट देना है, पासपोर्ट है, राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, गैस कनेक्शन है, बिल गवर्नमेंट लैंडलाइन का कनेक्शन, वोटर आईडी, फोटो आईडी कार्ड इशू बाय एनी गवर्नमेंट एजेंसी। दोस्तों यहाँ पर क्या क्लियर कर देना चाहते हैं कि दोस्तों यहाँ पे आईडी प्रूफ डॉक्यूमेंट और एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट में एक ही डॉक्यूमेंट नहीं दीजिएगा, अलग अलग डॉक्यूमेंट दीजिएगा, ताकि आपका एप्लीकेशन है ना रिजेक्ट होने कोई संभावना ही नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हम राशन कार्ड हमारे पास अवेलेबल है, तो राशन कार्ड यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद अदर डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे अदर डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं, जैसे एनओसी फ्रॉम कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी। अगर आपके पास एनओसी है कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा, तो यहाँ पे देना चाहते हैं दे सकते नहीं, तो इसे छोड़ दीजिएगा, इसमें स्टार नहीं लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे चेकबॉक्स मिलेगा, चेकबॉक्स में टिक कर देना है, और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी डिटेल्स डाले हैं सभी का प्रीव्यू खुलकर आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे प्रीव्यू खुलकर आ गया हुआ है। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो कैप्चा दिया गया है, जैसे कि 8 में से 6 गया तो कितना हुआ, 8 में से 6 माइनस हुआ तो कितना हुआ, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार कैप्चा दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, सबमिट पर क्लिक कर देना है सभी डिटेल्स को मैच करके। दोस्तों सबमिट के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार का पॉपअप शो होगा। यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन मिलेगा और डाउनलोड एंड प्रिंट एक्नॉलेजमेंट का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे क्लिक करके आपको डाउनलोड रिसिप्ट कर लेना है, जो एक्नॉलेजमेंट मिलेगा ना, इसे रिसिप्ट को डाउनलोड कर लेना है और प्रिंट करके संभाल कर रखना है, ताकि आगे चल के आपका जो भी स्टेटस होगा उसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने बताया कि नया बिजली कनेक्शन के लिए आप ऑनलाइन खुद से अप्लाई कैसे करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसे ऑनलाइन करना है, सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप करके बताए हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।